नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21 लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएड द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र BD 201 नॉलेज एंड करिकुलम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं। इसका आंसर अरस्तु। अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं जॉन लॉक। दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंधित है? तो जो दर्शन की शाखा है ज्ञान से संबंधित वो है ज्ञान मीमांसा। आगे देखते हैं। हंटर आयोग का गठन कब हुआ? तो हंटर आयोग का गठन हुआ 1882 ईस्वी में। त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया। तो ये त्रिभाषा सूत्र जो है, जो पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में, उसमें त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। किसने कहा है? तो ये है प्रोफेसर रसल। ये साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पिछली कई परीक्षाओं में आया हुआ है। उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? उपनिषद के अनुसार ज्ञान 2 प्रकार का होता है। श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं? तो श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं। ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत दिया, ये दिया है सुकरात एवं प्लेटो ने। आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो आगमन विधि के अंतर्गत जो ज्ञान प्रदान किया जाता है वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं, तो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। नेक्स्ट है, तर्क पर आधारित विधि है। तो तर्क पर आधारित विधि है आगमन विधि और निगमन विधि। ज्ञान के स्रोत हैं इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि, अंतःप्रज्ञा। ज्ञान के सिद्धांत हैं बुद्धिवाद का सिद्धांत, योग का सिद्धांत, प्रयोग का सिद्धांत। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, ये कहा है सुकरात ने। उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उपनिषद में ज्ञान हेतु विद्या का प्रयोग किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कौन से 3 प्रकारों में बांटा गया है? तो जो 3 प्रकार में बांटा गया है वो है सात्विक, राजसी और तामसी। किसने ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार माना है? तो रूसो ने जो है ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार माना है। जैन दर्शन में ज्ञान के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार बताए गए हैं। जैन दर्शन में ज्ञान के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है जो मति ज्ञान, दूसरा श्रुति ज्ञान, तीसरा अवधि ज्ञान, चौथा है जो है केवल ज्ञान। ये टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन में ज्ञान के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो न्याय दर्शन में ज्ञान के 4 प्रकार बताए गए हैं। न्याय दर्शन में ज्ञान के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा अनुमेय ज्ञान, तीसरा उपमेय ज्ञान, चौथा है शब्द ज्ञान। ज्ञान प्राप्त करने की विधियां हैं प्रत्यक्ष विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और प्रयोग विधि। नेक्स्ट है, किसने कहा है अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों अंधविश्वासी हैं? तो ये कहा है प्रोफेसर कांत ने। बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों को बताया है अंधविश्वासी। एमिल के लेखक हैं तो जो है रूसो।
रिपब्लिक का रचयिता कौन है? उत्तर है प्लेटो। बालक की खोज पुस्तक के लेखक हैं, तो बालक की खोज पुस्तक के लेखक हैं मारिया मॉन्टेसरी। विद्यालय एवं समाज पुस्तक के लेखक हैं, इसका उत्तर है जॉन डीवी। 30वां क्वेश्चन है, नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उनको प्रेरित करने एवं विकसित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा है? तो ये कहा स्टीफन जे नेजविच ने। नेतृत्व का गुण है सहयोग, सामाजिकता, बौद्धिक शक्ति। 32वां प्रश्न है, नेतृत्व की प्रभावहीन शैली है, उत्तर है समझौता मूलक शैली, निरंकुश शैली। 33वां प्रश्न है, नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं, तो जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं, नेतृत्व की वह शैली है निरंकुश शैली। 34वां प्रश्न है, किसने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? तो ये कहा है एडम्स ने। 35वां प्रश्न है, किसने कहा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? तो इसका उत्तर है जॉन डीवी। 36वां प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है? मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ? तो मुदालियर आयोग का जो गठन हुआ वो हुआ था 1952 एंड 53 में। 38वां प्रश्न है, राधाकृष्ण आयोग ने किस स्तर की शिक्षा पर सिफारिश की थी? उच्च शिक्षा पर। 39वां प्रश्न है, पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, किसने कहा है? मुनरो ने। 40वां प्रश्न है, शिक्षा आयोग 1964-1966 की रिपोर्ट का शीर्षक है? इसका जो शीर्षक है वो है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। 41वां प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष थे विलियम हंटर। इसी को हम हंटर आयोग भी कहते हैं, हंटर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत ने नीति में सुधार किया। तो जो सैडलर आयोग की सिफारिश आई थी उसमें 1917 में डी.के. व्हीलर के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है? तो जो है 5 चरणों में बांटा गया है। 44वां प्रश्न है, गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित पाठ्यक्रम है? और इसका सही उत्तर है शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। शिक्षक के हाथ में पाठ्यचर्या एक साधन है जिससे वह शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार स्कूल में ढाल सके, किसने कहा है? तो ये कहा है कनिंघम ने। पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या का अन्य नाम है? पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या का नाम है विषय केंद्रित पाठ्यचर्या। क्यूरर का शाब्दिक अर्थ है? तो जो क्यूरर का शाब्दिक अर्थ है वो है दौड़ का मैदान। वीईपी का पूरा नाम है? वीईपी का नाम है वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। 49वां क्वेश्चन है, सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया था? इसको विकसित किया था आदर्शवाद ने। 15वां क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ हुई? तो जो है समावेशी शिक्षा प्रारंभ हुई एनसीएफ 2005। साथियों, आज हमने ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। इससे आगे हम कल देखेंगे। ऐसे ही मैं लेकर आता रहूँगा आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। थैंक यू, धन्यवाद।